वंदे मातरम। नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। रात भर पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमला हुआ, जिसमें 50 से अधिक ड्रोन भारत ने मार गिराए। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने भारत के ऊपर मिसाइल अटैक भी किया, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको भी निस्ते नाबूद कर दिया। सबसे पहले आप लोग यहाँ वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से ड्रोन हमला हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये कुछ मिसाइल से भी हमले किए गए हैं और ड्रोन से भी हमले किए गए हैं। लेकिन S-400 जो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है, उसने बीच में ही इनको खत्म कर दिया। आप तेजी से लाइट जलती हुई देखते हैं, इसका मतलब है इसको ऊपर ही खत्म किया जा रहा है। तो इस पूरे के पूरे प्रकरण में जो पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान बहुत परेशान हो चुका है, बौखला गया है। मैं आपको बताऊंगा कि कितना जो है इस समय डरा हुआ है पाकिस्तान। हालांकि हम बात करते हैं कि ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इसने रात भर हमारे देश की रक्षा की है। ये एयर डिफेंस सिस्टम है जो भारत ने रूस से लिया था। इसको भारत में सुदर्शन चक्र के नाम से भी जानते हैं। ये 400 किलोमीटर तक कोई मिसाइल हो, कोई ड्रोन हो या कोई भी एयरक्राफ्ट हो, उसे नष्ट कर सकता है। और 600 किलोमीटर तक ये ट्रैक कर सकता है कि कोई हमला होने वाला है, अब उसे मारा जाए। तो ये बहुत ही मतलब जबरदस्त है। इसके अंदर मिसाइल लगाई जाती है जिनकी मारक क्षमता अलग अलग है, 120 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 350 किलोमीटर और 400 किलोमीटर। इस तरीके से जो है इनकी मारक क्षमता है। तो पहली खबर तो ये थी कि भाई पाकिस्तान ने ड्रोन हमला किया है, लेकिन सफल नहीं हो पाया। दूसरा मैं आपको दिखा देता हूं कि पाकिस्तान का एक सिस्टम है जिसको एवॉक सिस्टम कहते हैं। ये भी भारत ने मार गिराया है। इसका काम क्या होता है? ये है अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। इसका काम होता है, ये एक तरीके से रडार सिस्टम इसके ऊपर लगा होता है, यहां पर आप देख रहे हैं। ये ट्रैक करता है कि भारत की तरफ से कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है, जो पाकिस्तान की तरफ कोई एयरक्राफ्ट आ रहा हो या कोई ड्रोन आ रहा हो, तो उसे ट्रैक करने का काम करता है। और ये संदेश देता है एयरफोर्स को, और एयरफोर्स फिर अटैक करती है। तो इसको भी मार गिराया है। ये बहुत कीमती होता है। ये लगभग 3300 करोड़ से लेकर के 5000 करोड़ तक के आसपास की इसकी प्राइस होती है। और भारत के पास ऐसे 5 एवॉक सिस्टम है और पाकिस्तान के पास 9 एवॉक सिस्टम है। लेकिन पाकिस्तान के मेड इन चाइना है और हमारे, मैं आपको दिखा देता हूं, ये तो मार गिराया है। हालांकि जो भारत के पास है, भारत के पास है, आप लोग देखिए, भारत के पास ये दोनों है। और ये जो है इसका नाम है फाल्कॉन, जो कि इसराइल से लिया है। ये हमारे पास 3 है। और ये है नेत्र, जो डीआरडीओ ने तैयार किया है। ये स्वदेशी है, ठीक है। और ये बहुत जबरदस्त टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हैं। इसके अलावा एक और खबर ये भी आ रही है सामने कि भारत ने पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट को मार गिराया है। साथ ही दो JF-17 जो लड़ाकू विमान है, जो चीन की तरफ से पाकिस्तान को दिए गए हैं, वो भी मार गिराए हैं। तो टोटल 4 ऐसे विमान हैं जो भारत ने रात में पाकिस्तान के मार गिराए हैं। मैंने बताया दो तो आपके JF-17 और एक आपका F-16, और इसके बाद एवॉक सिस्टम मार गिराया है। ये भी विमान है एवॉक सिस्टम, इसको भी मार गिराया है। तो टोटल 4 विमान गिराए हैं। इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि भारत भी अपनी तरफ से अटैक कर रहा है। और जो भारत ने 50 से अधिक ड्रोन मार गिराए हैं, उनमें हमारी तरफ से ड्रोन का भी सहारा लिया गया है उन्हें मारने के लिए। साथ ही साथ हमारी S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसका भी प्रयोग किया गया है। इसके बाद भारत के हैरोप ने, ये हैरोप ड्रोन है, ठीक है, इस हैरोप ड्रोन ने पाकिस्तान की HQ-9, एक एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसे हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, वहां HQ-9 करके है एयर डिफेंस सिस्टम, उसको तबाह कर दिया है इस ड्रोन ने। तो वहां पर कोई बचाव अभी सिस्टम लगा हुआ नहीं है। हमारी तरफ से जो भी ड्रोन जा रहा है, वो वहां पर जाकर के बुरी तबाही कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई भी ड्रोन आता है, कोई मिसाइल आती है, उसे बीच में ही खत्म कर दिया जाता है। हालांकि कुछ नुकसान हुए हैं, लेकिन इतना ज्यादा खतरनाक नुकसान नहीं हुआ है, जान मान की हानि नहीं हुई है। कोई एक दो ऐसी कैजुअलिटी हुई है जिनकी खबर आ रही है, लेकिन पूरे तरीके से अभी खबर नहीं है। लेकिन मैं आपको और पाकिस्तान की हालात समझा देता हूं कि पाकिस्तान ने लगभग इतनी जगह पर जो है अटैक किए हैं, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो पाया है। तो आप लोग देखें, जम्मू एयरपोर्ट पर भी उसने हमला किया, लेकिन विफल हो गया। जम्मू एयरपोर्ट के साथ साबा, आरएसपुरा और अरनिया आसपास के इलाकों में भी पाकिस्तान ने 8 मिसाइल दागी हैं, लेकिन वो सभी सेना ने मार गिराई हैं। यानी कि S-400 ने उनको सबको मार गिराया है। जम्मू के सतवारी में पाकिस्तान के मिसाइल हमले को नाकाम कर दिया।
राजस्थान के पोखरण क्षेत्र में भी मिसाइल को मार गिराया है भाई। इसके बाद जैसलमेर में पाकिस्तान का ड्रोन हवा में ही मार दिया। जैसलमेर ने बीएसएफ कैंप पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हो गई। पठानकोट एयरफोर्स के पठानकोट एयरबेस पर भी हमला करने की कोशिश की ड्रोन के माध्यम से, लेकिन उसको भी मार गिराया। उधमपुर में पाकिस्तान ने ड्रोन से हमला किया था, लेकिन उसको भी मार गिराया है। जम्मू विश्वविद्यालय के पास में पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराया है। तो ये बहुत सारे मतलब हमले किए जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन सारे के सारे हमले विफल किए जा रहे हैं। अब पाकिस्तान इतना पागल हो चुका है कि जो भी अटैक कर रहे हैं भाई साहब, हमारी तरफ से हमारा तो नुकसान होता चला जा रहा है, लेकिन भारत को कुछ नुकसान नहीं हो रहा। तो अब क्या किया है कि हाफिज सईद को रिलीज कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वो जेल में था, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो जेल में था। नजरबंद किया हुआ है, किसी को दिखाई ना दे, भारत को पता ना लगे कि बाहर है उसको। हालांकि पाकिस्तान में 30 साल की सजा है, लेकिन बताया जा रहा है सूत्रों से कि उसको रिहा किया जा रहा है कि अब वो डिसीजन लेगा, यानी आर्मी की कमांड अब वो आकर के जो है संभालेगा। यानी पाकिस्तानी आर्मी पीछे हट चुकी है, अब उसके बस की बात नहीं है, आतंकियों का सहारा लिया जा रहा है। चलिए आतंकियों को भी देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, पाकिस्तान अमेरिका के पास पहुंचा और बोला कि भैया हमारी मदद करो, हमारी तो हालत खराब हो गई। भीख मांगने के लिए गया है कि कुछ दो, पैसे वैसे दो भाई, हमें तो हथियार खत्म होते चले जा रहे हैं, हमारे तो मिसाइल, हमारे ड्रोन ही खत्म हो गए। लेकिन भारत के ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ा, केवल 48 घंटे भी नहीं हुए अभी, आप लोग जानते हैं। और इतनी देर में ही जंग से पीछे हटने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने क्या कहा है? अमेरिका ने कहा है कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, आप जानो, भारत जाने क्या करना है, बस कोई भी न्यूक्लियर का प्रयोग मत करना, न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल मत करना, बाकी लड़ो या कुछ भी करो या शांति करो, हमें कोई मतलब नहीं है, ऐसा अमेरिका ने कहा है। आप लोग जान सकते हैं। लेकिन आज पाकिस्तान की हालत कुछ इस तरह से है जैसे कुछ समय पहले हमास और इसराइल का युद्ध चल रहा था। तो हमास जिस तरीके से इसराइल के ऊपर अटैक किया करता था, इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम उसे खत्म कर दिया करता था। बिल्कुल सेम कहानी यहां पे चल रही है। पाकिस्तान के सस्ते मिसाइल और सस्ते ड्रोन भारत की तरफ आते हैं और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम से वो खत्म कर दिए जाते हैं। हालांकि पाकिस्तान की हालत खराब हो चुकी है। तो ये खबर थी। बाकी आज हमारे रक्षा मंत्री और सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख मीटिंग कर रहे हैं, उनकी बैठक है आज। क्या उस बैठक में होता है आप लोगों को बताया जाएगा। साथ ही साथ आप में से कोई भी स्टूडेंट हमारा स्पेशल बैच लेना चाहते हैं रीजनिंग का, तो आप लोग 499 रुपए में ले सकते हैं। रीजनिंग का ये कंप्लीट बैच है, जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक। आप यहां से तैयारी करके अपने स्कोर को बहुत अच्छा कर सकते हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, प्री प्लस मेंस की, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस या जीडी की, उसके लिए रेलवे के आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, या आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, या एएलपी की तैयारी कर रहे हो, जबरदस्त बैच रहेगा। और अगर आप पुलिस वगैरह की यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो भी जबरदस्त बैच रहेगा। तो कंपटीशन गुरु ऐप डाउनलोड करें अभी और इस बैच को एनरोल कर लें। इस बैच के बारे में कोई जानकारी लेनी हो तो ये हमारा मोबाइल नंबर है, इस पे आप कॉल या व्हाट्सएप पे मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। जैसे कोई नई अपडेट आती है सबसे पहले आपको बताई जाएगी। अब धन्यवाद, नमस्ते, राम राम, जय हिंद।